पुराने वक्तों की बात है। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटी से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स रहता था। वो बहुत गरीब था और गांव के जमींदार की भेड़ें चराकर अपना गुजारा करता था। उसके घर में बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन नूर थी। अब्दुल रहमान का चेहरा हमेशा शांत रहता था, मानो उसे किसी बात की फिक्र न हो, जबकि उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक न थे। उसकी माँ हमेशा एक ही नसीहत देती थी, बेटा, पेट खाली रहे तो सब्र कर लेना, लेकिन जुबान और हाथ को कभी नापाक मत होने देना। याद रखना, अंधेरी कोठरी में भी खुदा की आंख हमें देख रही होती है। आजमाइश का वो दिन। एक बार इलाके में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में खाने के लाले पड़ गए। जमींदार ने भी मजदूरों की मजदूरी कम कर दी। अब्दुल रहमान के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। उसकी बहन नूर भूख से निढाल होकर सो गई थी। अगली सुबह जब वो भेड़ें चराने जंगल की तरफ निकला तो रास्ते में उसे एक मखमली थैली पड़ी मिली। अब्दुल रहमान ने उसे उठाया तो वो भारी थी। खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के और कीमती जेवरात थे। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, इनमें से सिर्फ एक सिक्का मेरी बहन की भूख मिटा सकता है, माँ की दवा ला सकता है और हमारी गरीबी ख़त्म कर सकता है। ये थैली यहाँ झाड़ियों में पड़ी थी, कोई देखने वाला नहीं है। तभी उसे अपने घर की दीवार पर लगा वो जुमला याद आया जो उसने बचपन में लकड़ी पर उकेरा था, अल्लाह देख रहा है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फौरन थैली बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो थैली नहीं, उसका अपना ईमान हो। शाम को वो सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। वहां शहर का एक बड़ा व्यापारी रो रहा था। वो इस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी कीमती थैली खो बैठा था। जैसे ही अब्दुल रहमान ने वो थैली मेज़ पर रखी, व्यापारी खुशी से उछल पड़ा। व्यापारी ने थैली खोली और सिक्के गिने, सब पूरे थे। उसने अब्दुल रहमान की तरफ एक मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के बढ़ाए और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, रख लो। अब्दुल रहमान ने हाथ जोड़ लिए और कहा, साहब, ये इनाम नहीं, मेरा फर्ज था। अगर मैं अपनी ईमानदारी बेचकर इनाम लूं तो कल खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी मेहनत की मजदूरी ही मेरे लिए काफ़ी है। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे। वे कहते, अरे मूर्ख, खुदा खुद तुझे दे रहा था, तूने ठुकरा दिया। लेकिन अब्दुल रहमान मुस्कुराता और कहता, अल्लाह देख रहा था कि मैं उसका दिया हुआ हलाल तरीके से लेता हूँ या हराम से। कुछ दिन बीते, मुसीबत और बढ़ गई। जमींदार ने अब्दुल रहमान को काम से निकाल दिया क्योंकि वो झूठ बोलकर दूसरे चरवाहों की चोरी नहीं छुपाता था। अब घर में दाने दाने की मोहताजी थी। तभी एक आलीशान घोड़ा अब्दुल रहमान की टूटे हुए झोपड़े के बाहर आकर रुका। ये वही शहर का व्यापारी था। उसने कहा, अब्दुल रहमान, मैंने पूरे शहर में तुम्हारी जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। मुझे अपने गोदामों और व्यापार के लिए एक मुनीम यानी मैनेजर की ज़रूरत है। मैंने तय किया है कि मेरा सारा हिसाब किताब तुम देखोगे। अब्दुल रहमान ने कहा, साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, हिसाब कैसे रखूँगा? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास खुदा का डर हो उसे हिसाब सीखने की ज़रूरत नहीं होती। तुम कभी धोखा नहीं दोगे, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब्दुल रहमान का घर अब पक्का बन गया था। उसकी बहन नूर अब अच्छे स्कूल जाने लगी, लेकिन आज भी उसके नए घर के मुख्य द्वार पर सोने के अक्षरों में वही बात लिखी थी, अल्लाह देख रहा है। वो अक्सर अपने बच्चों को बताता, मुसीबत में इंसान का पैर तब डगमगाता है जब वो सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन याद रखो, जो खुदा तुम्हारी दिल की धड़कन सुनता है वो तुम्हारी खामोश नियतों को भी जानता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, ईमानदारी का फल। हलाल रिस्क में देर हो सकती है, लेकिन बरकत हमेशा होती है।